शिया याचिन के बाएं हाथ में एक हरे रंग की धातु की जंजीर बंधी हुई थी। उस जंजीर का दूसरा सिरा मेरे हाथ से बंधा था। मैंने बिना एक पल गंवाए उसे पकड़कर उठा दिया। अरे बेवकूफ़, क्या कर रहे हो? मेरी ही बिस्तर पर सोने की हिम्मत कैसे हुई? शिया याचिन की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने तुरंत अपनी बाईं कलाई उठाकर देखा। वाकई हमारे हाथ एक ही जंजीर से बंधे हुए थे। ये क्या है? जल्दी इसे खोलो। इतना सुनते ही शिया याचिन का चेहरा बदल गया। तुम फिर से युआन त्यान त्यान के पास जाना चाहते हो, है ना? भूल जाओ, इस जन्म में तुम उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। मैंने सिर खुजलाते हुए पूछा, ये युआन त्यान त्यान कौन है? मैं उसे क्यों ढूंढने जाऊंगा? अब चौंकने की बारी शिया याचिन की थी। वह कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन अगले ही क्षण उसे मेरे पुराने सारे कारनामे याद आ गए। मैंने देखा कि वह जवाब नहीं दे रही, तो मैं कमरे का निरीक्षण करने लगा। मेरे सामने एक बहुत बड़ा और शानदार कमरा था। सजावट देखकर ही समझ आ रहा था कि इस पर होंगे। शिया याचियन ने सोचा कि मैं फिर कोई नया ड्रामा शुरू करने वाला हूँ। अब क्या करने वाले हो? फिर से फूलदान उठाकर मेरे सिर पर मारोगे? या? मैंने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी। मैं पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगा। मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। ये जगह कहाँ है? तुम्हारा घर? लेकिन मुझे तो याद है तुम्हारा घर ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मैं यहाँ कैसे आ गया? हम दोनों एक ही जंजीर से क्यों बंधे हैं? और हम एक ही बिस्तर पर क्यों सो रहे थे? तुमने मेरे साथ आखिर किया क्या है? शिया याचियन ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें सच में नहीं पता कि यह जगह कहाँ है? ये वही घर है जिसे तुमने मुझसे छिपाकर खरीदा था। मैं पूरी तरह उलझ गया। उसी समय मेरी आंखों के सामने अचानक हवा में पारदर्शी अक्षर दिखाई देने लगे। लो, हीरो फिर शुरू हो गया। फिर से अपनी विलेन पत्नी को बेवकूफ़ बनाने की एक्टिंग। बेचारी शिया याचियन। देखते हैं इस बार ये नाटक कितनी देर चलता है। मैं शर्त लगाता हूँ, एक दिन भी नहीं। मैडम सब समझ चुकी होंगी। तीसरी बार से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। ध्यान ध्यान ऑनलाइन आए क्या? सच बताओ, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है? इतनी अच्छी पत्नी को छोड़कर कोई उसके पीछे क्यों भागेगा? मैं उन तैरते हुए शब्दों को घूरता रह गया। हीरो, विलेन पत्नी, हर शब्द मैं पढ़ सकता था, लेकिन जब वे एक साथ जुड़े तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या मैं किसी उपन्यास की दुनिया में आ गया हूँ? नहीं, मैं तो वही हूँ। और सामने खड़ी लड़की भी वही है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ। मेरी बचपन की दुश्मन शिया याचियन। तभी उसने पूछा, तुम्हें सच में युआन त्यान त्यान याद नहीं? तो फिर तुम्हें क्या याद है? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा पूछ बैठा, रुको, क्या मेरी शादी हो चुकी है? और तुम मेरी पत्नी हो? शिया याचियन ने बिना झिझक जवाब दिया। हाँ। मैं अवाक रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी 20 साल का भी नहीं हुआ। ये शादी फर्जी होगी, कानूनी तौर पर मान्य ही नहीं हो सकती। शिया याचियन ने गहरी सांस ली। अगर तुम तलाक लेना चाहते हो तो ये कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें युआन त्यान त्यान के पास नहीं जाने दूँ। पढ़े, मैंने तुरंत कहा। रुको, मैं तो सिर्फ 19 साल का हूँ। ये सुनते ही शिया याचियन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका दिल जोर से धड़क उठा। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला। बस करो, हर बार नई एक्टिंग करते हो। अब तो नकली याददाश्त खोने का नाटक भी पुराना हो गया है। मैंने गंभीर होकर कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। कल ही मैंने स्कूल की 800 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया था। दौड़ खत्म होने पर मेरा पैर भी मुड़ गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी बातें सुनते सुनते शिया याचियन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो लगातार मेरी आंखों में देखती रही, क्योंकि उसी खेल प्रतियोगिता के कुछ समय बाद मैं पहली बार युआन त्यान त्यान से मिला था। अगर मैं सचमुच उसी समय की यादों पर अटका हुआ हूँ तो मेरा उसका नाम ना पहचानना बिल्कुल स्वाभाविक था।